नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचर यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं हार्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर के लिए क्विज नंबर 18 पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम आपको आज कराने वाले हैं प्रश्न नंबर 801 से करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर चेंजिंग द केस ऑफ टेस्ट। कौन सा ऑप्शन है? चेंजिंग टेस्ट का ऑप्शन है इसमें इंडेंट केस, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, इटैलिजिंग अलाउ यू टू एम्फेसाइज टेक्स्ट बाय। आंसर आएगा डी यानी के सेलेक्टिंग द टेक्स्ट टू द राइट। अगला प्रश्न है, करेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन आर फाउंड इन द। करेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन है जो कहाँ मिलता है? देखिए, नन ऑफ द, इनमें से कहीं नहीं, ये कहा गया इसका मतलब। अगला प्रश्न है 804वां, द बोल्ड अंडरलाइन एंड इटालिक बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, ये क्या है? आंसर देखिए ए एंड बी, इनके अप्लाई फॉर्मेट दैट एम्फेसाइज टेक्स्ट, और बी आर टॉगल स्विचेस दैट अप्लाइड और रिमूव फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, यू कैन अप्लाई ए डबल अंडरलाइन टू टेक्स्ट विथ। किसके साथ अंडरलाइन कर सकते हैं? देखिए, द अंडरलाइन लिस्ट बॉक्स इन द फाउंड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, फाउंड डायलॉग बॉक्स, वहां से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन यू यूज द रिपीट कमांड ऑन द एडिट मेनू टू रिपीट फॉर्मेट अप्लाई फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार। आंसर आएगा ए, यानी कि ओनली द लास्ट फॉर्मेट इज अप्लाइड। रिपीट करते हैं, ओनली लास्ट जो फॉर्मेट है वही अप्लाई होगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है, यू कैन कॉपी कैरेक्टर फॉर्मेट्स। आप कैसे कर सकते हैं ये? आंसर आएगा डी, यानी कि यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर टूल। फॉर्मेट पेंटर टूल की सहायता से आप ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगला है टाइप फेस रेफर टू। ऑप्शन आपको बताते हैं, ऑप्शन आएगा बी, यानी कि द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैब स्टॉप एलिमेंट। आंसर आएगा सी, यानी कि जस्टिफाई। प्रश्न नंबर 810 है, हीडर एंड फुटर आर। हीडर एंड फुटर क्या है? आंसर बी आएगा टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन एवरी पेज अबव और बिलो द बॉडी टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कौन सी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में से नहीं? आंसर है डी, यानी कि बोल्ड फेस। ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग नहीं है, बाकी ये लाइन स्पेसिंग मार्जिन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है। प्रश्न नंबर 812, यू कैन इंडेंट सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय। क्या कर सकते हैं आप? आंसर आएगा ऑल ऑफ द, यानी कि क्लिकिंग द डिक्रेज इंडेंट बटन, क्लिकिंग द इंक्रेज इंडेंट बटन, और ड्रैगिंग एन इंडेंट मार्कर ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। प्रश्न नंबर 813, यू कैन डिस्प्ले मार्जिन इन टेक्स्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर विद द माउस एंड। आंसर आएगा ए, यानी कि द अल्ट की। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए डिफॉल्ट सेटिंग। आंसर आएगा सी, यानी कि टैब्स एवरी 0.25 इंच। अगला प्रश्न है, व्हेन यू डिस्प्ले यूर डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन। आंसर आएगा सी, द टाइटल बार, स्टेटस बार, मेनू बार, स्क्रॉल बार। ये मेनू बार है नहीं, फालतू ये नहीं आएगा।
मेनू बार, स्क्रॉल बार, टास्क बार एंड टूल बार आर डिस्प्लेड। ये चीज़ें दिखाई देती है जब कोई डॉक्यूमेंट डिस्प्ले पर होता है फुल स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 816, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिटिंग व्यू? कौन से एडिटिंग व्यू कौन सा नहीं इनमें से? सी यानी कि फॉर्मेट व्यू। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन ऑप्शन इन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स? कौन सा इनमें से प्रिंट डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन नहीं है? आंसर आएगा सी यानी कि सेट द पेपर ओरिएंटेशन, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 818, यू कैन व्यू एंड चेंज प्रिंट ऑप्शन बाय क्लिकिंग द? आंसर देखिए आएगा बी यानी कि प्रिंट ऑप्शन कमांड ऑन द प्रिंटर पर व्यू। क्या कहा गया? यू कैन व्यू एंड चेंज प्रिंट ऑप्शन। आप किस ऑप्शन को क्लिक करके भाई आप व्यू एंड चेंज कर सकते हैं? प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट ऑप्शन कमांड द प्रिंट पर व्यू मेनू में। अगला है यू कैन डिक्रीज योर डॉक्यूमेंट बाय 1 पेज बाय यूजिंग द? आंसर आएगा ए यानी कि श्रिंक टू फिट बटन। अगला प्रश्न है टू अपडेट ए फार्मूला इन ए टेबल प्रेस द? आंसर ए यानी कि F9। फार्मूला टू अपडेट ए फार्मूला इन ए टेबल प्रेस द, कैसे अपडेट करेंगे? F9 दबा के। अगला प्रश्न है यू कैन क्रिएट ए टेबल विद? आप किसकी सहायता से टेबल बना सकते हैं? आंसर आएगा ए एंड बी। पहला क्या है? द इंसर्ट टेबल बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, और जो अगला है तो ए यही आएगा, एक ये आ गया जैसे यू कैन क्रिएट ए टेबल विद, तुम एक टेबल किसकी सहायता से बना सकते हो? द इंसर्ट टेबल बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो साथियों यू कैन क्रिएट ए टेबल विद, इसका आंसर ए आएगा इनकी इंसर्ट टेबल बटन। पहले क्या करना? टेबल बटन में जाना, ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, सबसे पहला कदम ये है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी यानी कि ए एंड डी। डी मतलब यही, तो ए इसका आंसर राइट है, ए एंड डी दे रखा, तो ये डी वाला ये है। ये ओके है, इसमें पजल नहीं होना, मैंने सब सर्च करके देखा तो ये बताया। प्रश्न नंबर 822, यू कैन मूव द इंसर्शन पॉइंट इन ए टेबल? आप कैसे यहाँ पर मूव कर सकते हैं? डी ऑल ऑफ द, यानी कि विद द अप एरो एंड डाउन एरो, विद द शिफ्ट प्लस टैब की, विद द टैब की, ऑल ऑफ द एरो। प्रश्न नंबर 823 है ए टेबल। ए टेबल क्या है? इज ए ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम एंड रो। ये ऑप्शन दिए गए अलग अलग तरह से, आंसर इसका यही आएगा ए यानी कि इज ए ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम एंड रो। ये है ए टेबल, इसकी बनी होती है। अगला है द 4 टाइप ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट आर। तो 4 तरह के जो मेल मर्ज है वो क्या है? आंसर आएगा इसका डी यानी कि फ्रॉम लेटर, एनवेलप, मेलिंग, लेबल्स एंड कैटलॉग। प्रश्न है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस? आंसर बी आएगा फॉर्मेट ए मैन डॉक्यूमेंट। अगला 826 इन द मर्ज प्रोसेस यू कैन, इसमें क्या कर सकते हैं? आंसर ए, बी एंड सी। देखिए प्रीव्यू ए मर्ज, मर्ज डायरेक्टली टू ए प्रिंटर, मर्ज टू ए न्यू डॉक्यूमेंट, ये आप सब प्रोसेस कर सकते हैं। अगला है डाटा फील्ड। डाटा फील्ड का क्या मतलब होता है? आंसर आएगा ए यानी कि मे बी लेफ्ट एम्प्टी। अगला है ए डाटा सोर्स कंसिस्ट्स, आंसर आएगा डी यानी कि ऑल ऑफ द, यानी कि हेडर रो, डाटा फील्ड, डाटा रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ द एबव सभी राइट आंसर है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मर्ज प्रोसेस? मर्ज प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं इनमें से आएगा? डाटा फील्ड। अगला प्रश्न है यू कैन प्रिंट ओनली ए एम्बेडेड चार्ट, आप कर सकते हैं, आंसर आएगा डी ए एंड सी यानी कि मूविंग द चार्ट टू ए चार्ट शीट बिफोर यू प्रिंट। सी है सेलेक्टिंग द चार्ट बिफोर यू प्रिंट, यानी कि ए एंड सी इसका राइट आंसर है। अगला है डाटा मार्क्स ऑन ए चार्ट आर लिंक्ड टू डाटा पॉइंट इन ए वर्कशीट
देयरफॉर आंसर आएगा बी, यानी कि यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ ए डाटा मेकर एंड ऑटोमेटिकली चेंज द डाटा पॉइंट वैल्यू इन द वर्कशीट। अगला प्रश्न है टू सेलेक्ट एन इंडिविजुअल डाटा मार्कर और डाटा लेबल यू मस्ट आंसर आएगा सी, यानी कि डबल क्लिक द मार्कर और लेबल। अगला प्रश्न है यूजिंग द F11 शॉर्टकट की, जो F11 शॉर्टकट हम दबाते हैं टू क्रिएट ए चार्ट ऑन ए चार्ट शीट क्रिएट आंसर इसका आएगा बी, यानी कि A2 डेसिमल कॉलम चार्ट। प्रश्न नंबर 834 यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक फ्रॉम ऑन एक्सेल वर्कबुक। आप कैसे इसमें हाइपरलिंक कर सकते हैं आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द, यानी कि ए वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, ए वेब पेज ऑन इंटरनेट, अदर एक्सेल वर्कबुक एंड ऑल ऑफ द, सभी में आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अगला है टू ड्रैग ए सिलेक्ट रेंज ऑफ डाटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक यूज द आंसर आएगा डी, कंट्रोल प्लस की। अगला प्रश्न है यू कैन ग्रुप नॉन कंटिन्यूस वर्कशीट विद आंसर आएगा सी, द कंट्रोल की एंड द माउस। अगला है व्हेन यू ग्रुप वर्कशीट आंसर देखिए इसका आएगा डी, बी एंड सी। पहला क्या है यू कैन प्रिंट मोर देन वन वर्कशीट एट ए टाइम, और सी है यू कैन आइदर कॉमन डाटा फॉर्मेट्स एंड फील्ड फॉर्मूलाज ऑन मल्टीप्लाई वर्कशीट एट वन टाइम। प्रश्न नंबर 838 है द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ऑफ कॉपिंग और मूविंग डाटा आंसर आएगा डी, सी एंड इस सी ही आएगा इसका, कैन बी यूज बिटवीन वर्कशीट। अगला प्रश्न है A3D रेफरेंस इन ए फार्मूला, इसका उत्तर आएगा डी, यानी कि स्पेन वर्कशीट आएगा। प्रश्न नंबर 840 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल आंसर आएगा ए, यानी कि प्रेसिंग द अल्ट की। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर डाटा इन ए सेल आंसर आएगा सी, प्रेसिंग NESC की। अगला प्रश्न है यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार टू आंसर आएगा बी, यानी कि व्यू डिफरेंट रो एंड कॉलम। अगला प्रश्न है भाई व्हेन द फार्मूला बार इज एक्टिवेटेड यू कैन सी, जो एक्टिवेट होती है आप कैसे उसको देख सकते हैं आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि द एडिट फार्मूला बटन, कैंसिल बटन और एंटर बटन, ये सब चीज आप वहां पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 844 स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स आर लोकेटेड ऑन द आंसर आएगा सी, यानी कि फार्मूला बार। प्रश्न नंबर 845 है यू कैन एक्टिव ए सेल आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द, यानी कि प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग कैन एन एरो की, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है each Excel file is called a workbook because आंसर आएगा सी, यानी कि it can contain many sheets including worksheets and chart sheet। अगला प्रश्न है which of the following is not a basic step in creating a worksheet आंसर आएगा डी, copy the worksheet। अगला प्रश्न है भाई टैब स्क्रॉलिंग बटन क्या है, इसके बारे में पूछा गया, आंसर आएगा डी, यानी कि अलाउ यू टू व्यू एडिशनल शीट टैब, ये अलाउ करता है, शीट टैब को अलाउ करता है। प्रश्न नंबर 849 है द नेम बॉक्स के बारे में पूछा गया, आंसर आएगा बी, यानी कि अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार, ठीक है, लेफ्ट अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ फार्मूला बार के लेफ्ट में। अगला है 850 डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड है ऑल ऑफ द, यानी कि डेजिग्नेशन एंड यूजर ऑफ द आउटपुट डाटा, सोर्स ऑफ इनपुट डाटा, इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पज ऑफ द वर्कशीट, ऑल ऑफ द एबव। तो भाई
ये क्विज यहाँ पर समाप्त हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।